नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट फुल सेशन में। बहुत कुछ जानेंगे आज के इस रीडिंग में, तो हमसे जुड़े रहे सभी से विनम्र निवेदन है हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आज हम रीडिंग कर रहे हैं आज शाम की उनकी दिल की बातें। हमने यहाँ पे लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, यानी कि 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 है टैरो और एक है एनर्जी ओरेकल। सो रीडिंग होने वाली है सुपर शाइन सुपर ब्राइट। आज हम करने वाले हैं सिर्फ स्ट्रेट टैरो कार्ड रीडिंग, कोई भी हम रिवर्स कार्ड नहीं ले रहे हैं। तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, पहला कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की ये है एनर्जी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है भाई, हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं कि इस पर्सन को ना लोनलीनेस बहुत सता रहा है, अकेलापन जो है वो इस व्यक्ति को बहुत तड़पा रहा है। अब इसके जज्बात जो है वो इसे काबू में नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत सारे तलवारें हैं, सॉर्ड्स है यहाँ पे, और ये सॉर्ड्स को मैनेज नहीं कर पा रहा है। मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इन सबको मैनेज करूँ, वन टाइम में क्या क्या करूँ, मतलब मेरे हाथ में क्या है क्या नहीं है। इसको ऐसे सवाल आन पड़े हैं। तो वैसे ही बात हो रही है कि क्या करे वो, आपको कॉल करे, आपको बस याद करे, आपके फ़ोटो को देखता रहे, या फिर कि भाई ज़िंदगी में और जो कुछ इश्यूज़ है उनकी तरफ ध्यान दे। तो ये सब कुछ वो एक साथ नहीं कर सकता। ठीक है, उसके लिए ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है स्टेबिलिटी, और फिलहाल स्टेबिलिटी उसकी ज़िंदगी से दूर चली गई है। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा कि भाई प्रोफेशनली तो भाई वेल सेटल्ड है, लेकिन जब कभी मान लो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है जॉब से, या फिर कह सकते हैं कि फैमिली में बहुत कुछ उथल पुथल होती है, एंड कई बार वो व्यक्ति अकेला होता है। आप उस व्यक्ति को कई बार ढूंढ पाते हो कि भी अकेला टहल रहा है, या फिर कहीं बार में चला गया, कहीं अकेले कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कहीं बाहर खाना खा रहा है, तो उसको चैन नहीं है। बिल्कुल वही बात यहाँ पे हो रही है कि मैं करूँ क्या, इसका कोई भी एक सटीक अंदाज़ा ये व्यक्ति नहीं निकाल पा रहा, और इसीलिए वो व्यक्ति सोच में डूबा है कि भाई मेरे पास अभी ऑप्शंस क्या है और उसमें से कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही हो सकता है। देखो, आप में से बहुत सारे लोग जो है जब इस रीडिंग को देखेंगे और अपने पर्सन को याद करेंगे, तो आपके मन में सवाल ज़रूर आ सकता है कि भाई ठीक है, तो मेरा पर्सन इसमें से क्या कर सकता है। देखो, ये पूरी तरीके से उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है कि ये एनर्जी उनके साथ कैसे रेजोनेट होती है। अगर उनको लगा कि नहीं मैं तो भी अकेला ही रहूँगा, या फिर उनको लगा कि नहीं मुझे तो भी कैसे भी करके कांटेक्ट करना है, तो कुछ लोग क्या होता है सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। कुछ लोग जो होते हैं अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि भाई तुम मेरी तरफ से मैसेज भेजो, या फिर बताओ कि मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, थोड़े से साइड में बात करो ताकि पता चले उनको कि भाई मेरी हालत क्या है ना। तो अलग लोग अलग फंडे हमें देखने को मिलते हैं। चलो, ये तो हो गया पहला कार्ड। देखते हैं हमें यहाँ पे और क्या क्या कार्ड्स देखने को मिलते हैं। ओके, लेट्स सी। ये जो कार्ड हमें मिला है सेकंड, ये है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, अगेन अकेलापन, अधूरापन ये तो महसूस हो ही रहा है यहाँ पे, लेकिन कहते हैं ना कि भाई बहुत कुछ हारने के बाद है ना जो फीलिंग आती है वो यहाँ पे दिख रही है। आपने अक्सर वो सुना होगा लाइन होती है कि बाजीगर, बिल्कुल वही हो रहा है यहाँ पे कि ये, लेकिन उसका उल्टा है। ठीक है, मतलब कुछ जीता लेकिन बहुत कुछ हारा। तो शायद इन्होंने अगर अपने काम की वजह से, या फिर मैं भी अपने किसी दोस्त की वजह से, फैमिली की वजह से आपसे थोड़ी से दूरियां बना ली थी, तो मान लो वो तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन जो दिल का कोना है वो अधूरा रह गया है। देखो, हम चेहरे पे ना झूठी स्माइल ला सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं कि देखो भाई मैं तो खुश हूँ, लेकिन जो व्यक्ति है जो एक्चुअली लिप रीड करते हैं या फिर जो फेस रीडिंग करते हैं, वो झट से समझ जाता है कि नहीं भाई ये व्यक्ति कुछ तो गड़बड़ है, ये व्यक्ति उल्टा दिखा रहा है, हो कुछ और रहा है उसकी ज़िंदगी में, है ना। एंड ऐसे व्यक्ति में दिखते हैं कि भी कई बार अकेले पढ़ रहे हैं, अकेले बैठ रहे हैं, अकेले ज़िंदगी जी रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे आ रही है कि 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कि भाई मैं क्या करूँ, बिकॉज मुझे मेरी हालत कंट्रोल नहीं करनी आती। तो यहाँ पे ये पर्सन की जो एग्जैक्ट फीलिंग्स है वो कुछ इस प्रकार से हो सकती है कि भाई चाहा तो मैंने बहुत था, लेकिन मिला कुछ ऐसा है कि लग रहा है वो सज़ा मिली है मुझे, है ना। मतलब अगर उनको किसी ने ट्रॉफी भी दी है ना, तो उनको लग रहा है कि भाई मेरे माथे पे किसी ने मान लो चषक की बजाय 10 टन का किसी ने वज़न डाला है। तो ये बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, चलो और हम थोड़ा सा करते हैं इसके ऊपर ध्यान केंद्रित, और हमें यहाँ पे कार्ड मिला है 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी। नंबर 5 यहाँ पे हमें मिला है, तो दैट इज़ अनदर गुड साइन। एरीज, लियो, सैज। देखो,
इस व्यक्ति के हालात जो है ना वो ऐसे है कि भाई ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें चल रही है और वो चीज़ें इसको स्टेबलाइज नहीं बल्कि डिस्टेबलाइज कर रही है। मतलब जो इनको लग रहा था कि भाई चलो अब तो कम से कम ज़िंदगी में खुशहाली आएगी या फिर अब तो कम से कम क्या होगा ना कि जो ये सिलसिला है दुख का, गम का, वो थम जाएगा, तो इसका उल्टा हो रहा है। आई थिंक जिन लोगों के ऊपर कभी किसी ने ट्रस्ट किया था, फिर मान लो कि फैमिली के लिए या फिर अपने दोस्त के लिए आपसे दूरियां बना ली थी, तो अब वही लोग इनसे झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है कि भाई तुम तो भाई कुछ और कह रहे थे या फिर तुमने हमसे इतना भी क्यों छुपाया। मतलब बहुत सारे एलिगेशंस, बहुत सारे आरोप जो है वो इनके ऊपर लग सकते हैं। एंड इसी कारण हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो हमें अकेला पढ़ता दिख रहा है। तो जिनको लग रहा था कि नहीं मैं अकेला नहीं पढ़ूंगा और मैं सबको साथ लेके चलूंगा, देखो सबको साथ लेके चलना ना एक धारणा होती है। ठीक है, कई लोग होते हैं कहते हैं कि भाई मैं सब कुछ हैंडल करूंगा, जैसे कि लीडर सिर्फ कुछ ही लोग बनते हैं, हर कोई लीडर नहीं बन सकता, बिकॉज वो स्पिरिट होता है एंड वो टैक्टिक्स होती है, वो पॉलिटिक्स होता है, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। ठीक है, ऐसे में इस व्यक्ति को जो लग रहा था कि भाई मैं सबको हैंडल करूंगा, फिर मैं सबके गुड लिस्ट में आऊँगा, तो उसके लिए बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और जब कॉम्प्रोमाइज़ की बारी आती है या फिर सैक्रिफाइस की बारी, तो कई लोग कहते हैं कि नहीं भाई मुझसे तो ये नहीं होगा, तो मुझसे उम्मीद करना बंद करो। और वही बात हमें यहाँ पे एग्जैक्टली दिख रही है। ठीक है, एक और कार्ड हम देखते हैं, फिर हम दूसरे टैरो के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। चलो ये कार्ड मिला जो कि है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो फिलहाल के लिए जो इनके सामने एक चुनौती है वो ये है कि दोबारा से ना इनको मतलब ये खुद के ऊपर प्रेशर ला रहा है कि भाई मुझे अब दोबारा से आपसे जुड़ना होगा। अब जुड़ना तो बहुत सिंपल होना चाहिए, है ना। मतलब अगर ये आपको पहले से जानते हैं तो मान लो एक सिंपल फ़ोन कॉल किया, फिर आपसे मिलने के लिए आ गए और आपने डायरेक्ट लाइन से बात कर ली। नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो अभी हम रीडिंग कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं पे वापस से इनको शुरुआत करनी होगी शुरू से। मतलब मान लो अब तक आप अगर सीरियस बातें करते थे, तो अब जब ये आपसे मिलेंगे तो बहुत ही छोटी बात करेंगे या फिर बहुत ही सिंपल बात। मतलब कि भाई ऐसा लगेगा कि भाई इस बात का कोई मतलब ही नहीं है ना। जैसे कि भाई तुम्हारा मूड कैसा है, तुम कैसे हो, या फिर मैंने तुम्हें बहुत याद किया। ठीक है भाई तुमने याद किया, बट नेक्स्ट क्या। तो नेक्स्ट जो बात है ना, ये व्यक्ति आपसे दिल खोल के नहीं कह रहा, बिकॉज इसके ऊपर काफ़ी सारे लिमिटेशंस है और लिमिटेशन आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम करते हैं सेकेंड टैरो से क्लैरिफिकेशन। यहाँ से भी हम सिर्फ स्ट्रेट कार्ड्स लेंगे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलो कुछ कार्ड्स हम यहाँ पे मिले हैं, हम क्या देखते हैं वन बाय वन। देखो पहला जो कार्ड मिला है वो है जजमेंट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जजमेंट की, तो यहाँ पे क्लियर अंदेशा आ रहा है कि इस व्यक्ति को लग रहा है कि मान लो इसने बहुत कुछ खो दिया है या फिर अभी जो रिश्ता है वो एक नाजुक मोमेंटम में चला गया है। ठीक है, कई लोगों को लगता है कि भाई अगर रिश्ते में कभी नेगेटिविटी आएगी तो सामने वाले पर्सन की वजह से आएगी, मैं तो कभी ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन ये उनकी गलतफहमी होती है। ठीक है, कई बार जो उनका बिहेवियर है वो ऐसे होता है कि वो खुद ही दूसरे को गुस्सा दिलाता है। मतलब होते हैं ना कुछ लोग कि जब वो ऐसे बिहेव करते हैं कि मान लो वही सिंसियर है, वही टॉप ऑफ द वर्ल्ड है या फिर वही सब कुछ जानते हैं, तो बहुत गुस्सा आता है। और जब ये पर्सन ने ऐसे व्यवहार करना शुरू किया तो मान लो उन्होंने इस रिश्ते को खतरे में खुद डाल दिया। ठीक है, तो अब जब वो देख रहे कि भाई ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो ये नहीं सोचा था, तो ये सोचा नहीं था उन्होंने, लेकिन हो रहा है बिकॉज ऐसी एनर्जी उन्होंने खुद यहाँ पे लाई है। सेकेंड अगर हम कार्ड देखें और एस ऑफ पेंटिकल्स जो हमें पहले टैरो में मिला था वही कार्ड यहाँ पे मिला है, तो देखो यहाँ पे इनको शुरू से शुरुआत करनी पड़ रही है जो बिल्कुल भी आसान नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप अगर किसी जॉब में हो, है ना, एंड में भी आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो। पहले आपको ये पोजीशन मिली, अब में भी आप सीनियर पोजीशन पे चले गए, लेकिन अब उल्टा हो रहा है कि मे बी कुछ इश्यूज आ गए और आप कंपनी आपको डिमोट कर रही है और वापस से पहले पोजीशन पे भेज रही है। तो कैसा आपको लगेगा? बिल्कुल वैसे हो रहा है यहाँ पे कि जो आपके साथ अब तक इतना रिश्ता खुल के बना था, अब ये वापस से शुरू से शुरुआत कर रहा है। ये था ना मतलब कुंग फू पांडा में बात कि शुरू से शुरुआत, तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि अब इनको शुरू से शुरुआत करनी होगी। मतलब चाहे इनकी नॉलेज जितनी भी हो, ये आपके सामने वो बातें बड़बड़ा नहीं सकते, इनको बहुत ही सिंपल शब्दों से शुरुआत करनी होगी। एक और कार्ड हम देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे एनर्जी ओरेकल हमें क्या कह रही है। हालांकि हमें यहाँ पे 4 कार्ड्स मिले हैं। देखो यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो बेसिक जो बात अभी इनके यहाँ पे हो रही है ना कि अभी बहुत कुछ इनको कहना है और ऐसा लग रहा है कि मान लो इनका जिगर जो है फट पड़ेगा।
ठीक है, मतलब एहसास बहुत सारे जमा हो गए हैं जिगर में उनके, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ना ये जो इनके दिल का स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब उसके लिए एक सिंपल तरीका है कि आपके सामने आए एंड बोल दे, है ना, मतलब कितना सिंपल है। उसके लिए आपको आपका वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो इन्होंने आपको व्हाट्सअप कर दिया, अब देखना ना देखना ये आपकी जिम्मेदारी, या फिर आपको ईमेल लिखा या फिर आपके सामने आ गए, तो इनकी बात सुनना ना सुनना, इनसे बात करना ना करना, कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है। हालांकि जो फाइनल कार्ड है वह 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखो इनको आशा है कि कुछ भी हो जाए ना, मतलब मे बी ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अगर मैरिड हैं या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो इनको लग रहा है कि भाई ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं होने वाला। ठीक है, मतलब छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आज ना कल सॉर्ट आउट होनी ही वाली हैं, चाहे इसको थोड़ा मतलब समय लगे, थोड़ी देर लगे, मे बी 1-2 दिन लग सकते हैं या फिर 1-2 हफ्ते, डिपेंडिंग ऑन कि आपके रिश्ते में फ़िलहाल कितने इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, इसको देखते हुए पर्सन कह सकते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं, आपने आज नहीं समझा, कल परसों तो समझ जाओगे और कोई ना कोई मेरे मदद के लिए ज़रूर आ जाएगा। चलो अब देखते हैं कि यहाँ पे एनर्जी ओरेकल से हमें क्या क्लैरिफिकेशन मिलता है। पहला कार्ड जो मिला है वो है डोर टू वैल्यू। आई थिंक जो पहली बात इस पर्सन को सीखनी है वो है दूसरों की कदर करना। ठीक है, अगर ये आपकी कदर नहीं करते थे, आपके समय की, आपके प्रेम की कदर इन्होंने नहीं की, तो इसकी कीमत अब इनको चुकानी पड़ रही है। ठीक है, देखो जब हम जाते हैं मार्केट में तो पैसे देके कुछ भी खरीद लाते हैं, जैसे कि मान लो किसी ने कोई गेम खरीद ली, किसी ने नाश्ता किया बाहर, या फिर किसी ने जाके तरकारी लाई, है ना, वो तो होता है। लेकिन अगर आप किसी का दिल दुखाओगे ना, तो वो कभी भी इतने इजीली भर नहीं पाएगा। ये तभी होगा जब दूसरों को या तो आपके ऊपर दया आएगी, या फिर दूसरा कहेगा कि चलो ठीक है, तुम्हें दोबारा से मेरा विश्वास हासिल करना होगा। और ये कतई स्मॉल बात नहीं होती, कभी भी छोटी बात नहीं होती। एंड सेकंड कार्ड जो मिला है वो है द थिंकिंग मैन। देखो अभी ये व्यक्ति जो है वो सोच के ऊपर निर्भर है, इसकी सोच की क्षमता जो है वो बहुत बढ़ गई है, और ये सोच रहा है, मतलब शायद आपको उसने पहले कहा था कि नहीं मुझे कोई परवाह नहीं, मैं नहीं सोचता, बट अब उल्टा हो रहा है। ये व्यक्ति सोचने के ऊपर मजबूर होगा कि भाई ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे मेरी ज़िंदगी दोबारा मिल जाए और रिश्ता सही हो जाए। तो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट, डू सब्सक्राइब।